19 जनवरी 1990, आज से 29 साल पहले की मनहूस रात, जब कश्मीर की वादियां चीखों से गूंज रही थी। इतना जुल्म और खौफ घाटी ने पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ नफरत की आग और बेघर होते कश्मीरी पंडित। करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन करने को मजबूर कर दिया गया। कश्मीरियत अब कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं रही थी। पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने सड़कों पर कश्मीरी पंडितों की लाशें बिछानी शुरू कर दी थी। किसी का रेप कर दिया गया तो किसी को जिंदा जला दिया गया। घरों से निकाल कर बीच चौराहों पर कश्मीरी पंडितों को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। लगा मानो कश्मीर में कश्मीरी पंडित होना गुनाह हो गया। दिल्ली में बोल रहे थे जला दो इस जैसे ये एरिया है बाकदल का, को जला दो। जलाते जलाते तीनों ने बोला नहीं, एक को तो मारी डालेंगे। वो ग्रिल हमने लगाई, इन्होंने लगाई थी। बोला ये गली है, गली से आते हैं जाते हैं, ऐसे ग्रिल लगा दो। ग्रिल लगाई, ग्रिल में से वो उन्होंने अटैक कर दिया। ये बाथरूम गए, अंदर आए तो पानी पीने के लिए अंदर आए तो उधर से ही फिर भी ये जवान थे ना, ये निकले, फिर भी बचाओ के हॉस्पिटल ले गए। सांप्रदायिकता की ऐसी आग लगी कि हजारों लोगों का हुजूम कश्मीरी पंडितों को मारने सड़कों पर उतर आया। आतंकवादी खुलेआम हवा में बंदूक लहरा रहे थे। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। अखबार में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर खाली करने के धमकी भरे इश्तिहार जारी किए गए। धार्मिक स्थलों से बाकायदा लाउडस्पीकर लगाकर कश्मीर छोड़ने की धमकियां सुनाई देने लगी। कश्मीरी पंडितों के घरों के दरवाजों पर धमकियां लिखी जाने लगी। मौत के इस खूनी खेल को पाकिस्तान ने आजादी का नाम दिया था, जिसका एक ही मकसद था, घाटी से कश्मीरी पंडितों को बाहर करना। एक ही बात, मस्जिद में कुछ आवाजें हो गई थी, कश्मीरी पंडितों निकलो यहाँ से, औरतों को छोड़ दो और बाकी नहीं, औरतों को छोड़ दो इधर ही और बाकी पता नहीं चले जाओ कि मारो, कुछ ऐसा ही हुआ था। तो फिर हम उसी वक्त निकल गए थे। हम सोचते थे कि पता नहीं अभी मारने को आएंगे, अभी 5 मिनट बाद मारेंगे, अभी 10 मिनट बाद मारेंगे। फिर हम रात को 4 बजे निकले थे वहां से। साल 1990 की 19-20 जनवरी को कश्मीरी पंडितों को घाटी से बेदखल करने का सिलसिला शुरू हुआ और महीने भर में 3.5 लाख पंडित कश्मीर छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों में बसने को मजबूर हो गए। इन 29 सालों में हर सरकार ने कश्मीरी पंडित का मुद्दा उठाया, लेकिन ये मुद्दे चुनावी वादों में सिमट कर रह गए। कश्मीरी पंडितों के बारे में जब आज तक के संवाददाता अशोक उपाध्याय ने एक आरटीआई डाली तो चौंकाने वाले जवाब सामने आए। आज तक की पहली आरटीआई में गृह मंत्रालय से पूछा गया कि आखिर कश्मीर में आतंकियों ने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया। गृह मंत्रालय के पास इसकी कोई जानकारी नहीं। दूसरी आरटीआई में पूछा गया आखिर कश्मीर से कितने लोग विस्थापित हुए और कितने लोगों को बसाया गया। गृह मंत्रालय के पास इसका भी कोई जवाब नहीं। मंत्रालय की सफाई तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। जवाब में कहा गया कि इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार से जानकारी मांगी जाए, क्योंकि साल 2005 में बना आरटीआई कानून राज्य में ही लागू होता है। इस मामले की ना तो कोई एसआईटी जांच हुई और ना ही किसी आयोग का गठन किया गया। सिर्फ हवा में बातें की जाती रही हैं। अब मामला कश्मीरी पंडितों का है और बात वोट बैंक की। ऐसे में राजनीति होना भी लाजमी है। जिस सरकार के पास कश्मीरी पंडितों का हिसाब ही नहीं, वो उनका भला कैसे करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठा चुके हैं। मोदी सरकार ने अपने एजेंडे में कश्मीरी पंडितों के दोबारा बसाए जाने की बात कही थी, लेकिन उस सरकार के पास कश्मीरी पंडितों का आंकड़ा तक नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन विस्थापितों को पुनः स्थापित करना ये देश की जिम्मेवारी है, देश की जिम्मेवारी है। आज तक की आरटीआई पर हुए खुलासे कई सवाल खड़े करते हैं। सरकार ने अब तक कश्मीरी पंडितों की हत्या की जांच के लिए आयोग का गठन क्यों नहीं किया? क्या पंडितों को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता नहीं है? अगर सरकार के पास आंकड़े नहीं तो कश्मीरी पंडितों के लिए काम कैसे होगा? क्या नौकरी से लेकर घर वापसी तक सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए चुनावी जुमले हैं? आखिर कश्मीरी पंडितों को कब मिलेगा इंसाफ? सड़क से लेकर संसद तक कश्मीरी पंडितों के न्याय का मुद्दा उठता रहता है। प्रदर्शन होते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, भाषणों में तालियां बटोरी जाती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है उसकी पोल आज तक की इस आरटीआई ने पूरी तरह से खोल कर रख दी। दिल्ली से अशोक उपाध्याय, जम्मू से सुनील भट्ट, आज तक। कश्मीरी पंडितों को लेकर तमाम वादों के साथ 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई।
फिर घाटी में चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया, लेकिन वो सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गया। उस वक्त हमें भी आशा थी, हमने कहा चलो नरेंद्र मोदी जी आएंगे, मगर इतना टाइम हो गया हमने देखा नहीं। हम तो टीवी पर ही देखते हैं, भाइयों और बहनों यही करता रहता है वो। मेरे को खुद आशा थी, मैंने कहा वो करेगा कुछ। एक दिन अनुपम खेर जी आए थे, उसने फिर मंदिर को कुछ किया, वो भी देखा हमने ऊपर से। जो भी आता है ना, हम मन से नहीं जाते हैं, नीचे तो हम जाते नहीं। हमारे लिए ना कोई है, हम ऐसे जी रहे हैं। अब हमने बच्चों को पढ़ाया। पिछले 4.5 सालों में सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। अब सिर्फ भगवान से उम्मीद है। थिएटर आर्टिस्ट और पेंटर वीर सिंह सोंगली का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। इतने लोग वहां मारे गए, हमारे लिए क्यों नहीं बोल रही वो? या इवन हमारे आर्मी वाले, हम अगर आज यहाँ पर बैठे हैं उनकी वजह से बैठे, उनका एक नाम भी नहीं वो ले रही है, क्या मतलब है? हम कश्मीरी पंडितों को एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया गया था 6000 नौकरियों का, बट अभी तक 2018 में वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। क्या गवर्नमेंट के लिए इतना मुश्किल है हमें नौकरी देना? तो उन्होंने क्यों ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज अनाउंस किया? कहाँ जाए हम यूथ, कहाँ जॉब करें? न जाने कितनी सरकारें आईं और चली गईं। इंसाफ तो दूर की बात, अपनी जमीन तक नसीब नहीं है। कॉलोनी के नाम पर खाना पूर्ति की गई। धरती के स्वर्ग को छोड़ने को मजबूर कश्मीरी पंडितों को नर्क जैसे घरों में भर दिया गया। 29 साल का लंबा वक्त, न न्याय मिला, न अपनी जमीन। सरकार की नीतियों और चुनावी मुद्दों का हिस्सा बनकर रह गए ये कश्मीरी पंडित। कागजों में कश्मीरी पंडित का दर्द। मोदी सरकार ने 2015 में विस्थापितों को राज्य सरकार में 3000 नौकरियां देने की घोषणा की थी। इसके अलावा 6000 अस्थायी आवास बनाने की भी घोषणा की गई। कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन के बाद से सन 2016 तक कश्मीरी पंडितों के राहत और पुनर्वास पर सरकार करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों को प्रति व्यक्ति 2500 रुपए प्रति माह की नकद राहत राशि दी जाती है। 1989-90 में जब देश में राम मंदिर आंदोलन का जोर था, उस समय कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों पर आतंकवाद का कहर टूटा और बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले गए। तब से कश्मीरी पंडितों को लेकर भले ही अन्य मंचों पर चर्चा होती रही हो, लेकिन 2018 में देश की संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में कश्मीरी पंडितों की हालत के बारे में किसी सांसद ने सवाल नहीं उठाया।